और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे देन तुम देखोगे कि भाई मैं तो फेल करते 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 ही कितना आगे बढ़ गया। हाउ 2 वीक्स कैन चेंज योर लाइफ। इट इज़ नॉट दैट मैं तुम्हें कुछ विजडम दे दूंगा इधर से निकाल के उससे तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा। हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क इज़ तुम्हारा जो डिज़ायर है और तुम्हारा जो ब्रेन है उसको तुम कंट्रोल में लेके इस काम को कर सकते हो। हाउ, मैं बताता हूँ तुमको। अभी देखो, जो भी तुम्हारे गोल्स है, जो भी तुमको चाहिए, ठीक है, मतलब सब तुमको पता है दैट तुम अभी क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन अभी तुम्हारे पास वो पावर नहीं है अपने ब्रेन को एक जगह रोकने का और दूसरी जगह लगाने का। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, दैट नाउ तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो एक्टिव प्रोडक्टिव ब्रेन है वो है, बट इट इज स्लीपिंग समवेयर। आवर जॉब इज टू जस्ट वेक दैट थिंग अप एंड उसको ऊपर लाना। अब तुम मुझको एक बात बताओ, लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था दैट तुम अपने गोल को लेके चिंतन कर रहे होगे, या फिर अपने गोल को लेके थोड़ा बहुत सोच रहे हो, या फिर तुम्हारा ब्रेन में वो चीज़ आ रहा है। आई नो दैट बहुत टाइम हो गया है, इसीलिए तुमको अपने लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही है। द थिंग इज फ्रॉम नाउ ऑन हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं, फॉर द स्टार्टिंग थिंग वी विल जस्ट start to think about our goals and we will see that results कितना बड़ा चेंज हो जाता है। Now the thing is you must be thinking that इससे क्या सच में कुछ चेंजेस होंगे? तुम जस्ट एक बार इसको ट्राई करके देख लो, उसके बाद तुमको समझ में आएगा। इसके लिए तुमको एक चीज़ जानना पड़ेगा सिंपल सा, दैट एक्शन कब होता है। एक्शन तब होता है व्हेन ब्रेन में बार बार एक थॉट आ रहा है, उससे एक्शन निकलता है। संकल्प विकल्प मैंने समझाया था दूसरे वीडियोस में, अभी तुम समझो दैट बार बार जब थॉट्स आता है उसी से एक्शंस होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर थॉट देखना, कोई भी चीज़ तुम करते हो उसके पहले तुम्हारे ब्रेन में एक थॉट्स आता है। अभी उसी थॉट्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाई सम टाइम्स। उसके लिए क्या करना पड़ेगा इज सम लिस्ट एंड अ स्पेशल थिंग दैट इज DAS सिस्टम। DAS सिस्टम क्या होता है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं है, जस्ट एक पेपर में यू नीड टू राइट दैट क्या क्या तुम्हारे गोल्स है, या फिर एक क्लिकिंग पॉइंट होता है हमारा। लाइक क्लिकिंग पॉइंट मतलब क्या, 1 2 3 चीज़ें तुमको समझ में आ गई, कुछ चीज़ें तब से क्लिक हो जाता है हमारे ब्रेन में दैट हाँ अभी मुझको ऐसे वर्क करना है। तुमको पता होगा दैट 1 महीना पहले 2 महीना पहले किसी के ब्रेन में आता है दैट यस ये चीज़ मुझको करनी है, लेकिन वो फिर भूल जाते हैं इन दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो हम क्या करेंगे, उसी क्लिकिंग पॉइंट जो है उसी को निकालेंगे। अभी तुम बैठ के थोड़ा डिसाइड करो दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। मेरा ये गोल है, मुझको ऐसे काम करना है, मुझको ये इंटेंशन चाहिए, माइंडसेट वगैरह वगैरह जो भी हो, तुम अपने लिए एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट निकालो चीज़ें कि ऐसे ऐसे मैं काम को करूँगा, और उसको पेज में लिखो। फर्स्ट स्टेप ये करो, एक पेज में लिख लो कि ये माइंडसेट में अगर चलूँ मैं देन माय लाइफ इज़ गोइंग टू बी रियली गुड, एंड अगर ये चीज़ करूँ मैं देन इट इज़ गोइंग टू बी रियली गुड। वो हो गया तुम्हारा DAS सिस्टम, बेसिक DAS सिस्टम मतलब। एंड वो जो DAS सिस्टम होगा तुमको रात को सोने से पहले देखना है। मैं ज़्यादा लिखने की बहुत हार्ड अभी नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप जस्ट तुम उन चीज़ों को देखो, रीड करो, समझो, बस समझो, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ उसमें कि हाँ ये चीज़ है, ओके मैं समझ गया, फिर मुझको लाइफ में ऐसा करना है। कुछ करना नहीं है अभी, ठीक है, बस ये करना है तुमको दैट रात को बस समझना है और देखना है, उन चीज़ों को रीड आउट करना है बस अपने से, मतलब समझ के रीड आउट करना है। एंड जब तुम सुबह उठोगे दुनिया में जाने से पहले, बाहर काम करने से पहले, यू नीड टू स्टार्ट एंड रीड दैट थिंग्स आउट। एंड उसको भी तब भी समझना है कि हाँ मुझको ये चीज़ करना चाहिए, वो चीज़ करना चाहिए, इस मेंटेलिटी से मुझको काम लेना चाहिए, वॉट एवर इट इज़। समझ गए तुम, दैट इज़ इनफ। उसके अलावा तुमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, फॉर द फर्स्ट वीक वी नीड टू डू 7 to 8 या फिर 9 थिंग्स, वॉट एवर इट इज़। एक लिस्ट बनाओ बैठ के अच्छे से, दैट मुझको 4 आवर्स ये करना है, 4 आवर्स वो करना है, ये ऐसे चीज़ करना है, सोना है, दिस आर द टास्क आई शुड फॉलो, एंड वॉट एवर इट इज़। एक लिस्ट बनाओ आराम से, तुम अपने ब्रेन से बनाओ, मैं नहीं बोलूँगा इसके लिए। एंड द थिंग इज़, जो लिस्ट बना रहे हो इट शुड बी वर्क बेस्ड, आई मीन एक्शन बेस्ड। ये रिजल्ट बेस्ड नहीं होगा कि मुझको इतने सेल्स करने हैं, सेल्स तुम्हारे हाथ में नहीं है, बट इतने कॉल्स करने हैं, दैट इज़ इन योर हैंड्स। तुमको ब्रह्मचर्य रहना है, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड्स, बट प्राणायाम करना है,
क्या क्या होता है, रनिंग करना है, जो भी तुम्हारा नियम है, दैट इज इन योर हैंड्स, दैट एक्शन यू शुड कंट्रोल। तुमको एक अच्छा बॉडी चाहिए, उसको तुम कंट्रोल कर सकते हो बाय ट्रैकिंग, जिम तुम जा रहे हो कि नहीं, डाइट कैसा है, वगैरह वगैरह। आई मीन दैट एक्शंस को तुम्हें लिखना है, 7 to 8 एक्शंस अगर मैं करूँगा देन माई लाइफ इज गोइंग टू बी रियली गुड। अभी सुनो, 7 to 8 जो थिंग्स मैंने कहा, यू नीड टू ट्रैक इट फॉर जस्ट 1 वीक। ज़्यादा ट्रैक नहीं करना है तुम्हें, जस्ट फॉर 1 वीक दैट हैबिट्स को ट्रैक करो। एंड इट डजेंट मैटर तुम फेल कर रहे हो या फिर वो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, डजेंट मैटर। अभी के लिए बस तुम इतना करो। आफ्टर दैट इन द सेकेंड वीक, अब क्या होगा, जब तुम 7 डेज चीज़ों को इम्प्लीमेंट करोगे, तुम फेल कर रहे हो, पास कर रहे हो, डजेंट मैटर। इससे क्या होगा, तुम्हारे ब्रेन में एक बैठ जाएगा दैट 7-8 चीज़ें हैं जो मुझको लाइफ में करनी चाहिए, मतलब याद हो जाएगा तुमको कि हाँ अभी शाम हो रहा है, मुझको ये चीज़ करना चाहिए, ये हो रहा है, मुझको ये चीज़ करना चाहिए। फेल करो, पास करो, डजेंट मैटर। मेन बात है याद से ब्रेन में बैठे कि हाँ 7-8 चीज़ मुझको करनी चाहिए, दिस आर इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, डीएस सिस्टम, ये सेकेंड स्टेप जो भी कर रहे हैं, इट्स जस्ट टू इम्प्रूव आवर इम्पॉर्टेंस इन लाइफ, दैट हाँ ये चीज़ है। जब इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, एक्शन बढ़ेगा, जब एक्शन बढ़ेगा लाइफ बेटर होगा, पर दिन बेटर होता जाएगा वैसे, ठीक है। अब 7-8 जो चीज़ थे, तुम पूरा लिस्ट बना के डेली उसको फुलफिल करो। रूटीन जो है मैंने बहुत पहले भी शायद बताया है, दैट रूटीन का टेम्पलेट क्या होना चाहिए, मतलब टास्क का, या फिर तुम सिंपल एक बना लो, डजेंट मैटर, ओके। 7 डेज इन चीज़ों को फॉलो करो तुम। इन द सेकेंड वीक अब से हो जाएगा तुम्हारा रियल जो हैबिट ट्रैकर है वो स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या होगा, 2 to 3 मेन थिंग्स वहाँ पे ट्रैक होगा, जस्ट 2 to 3 मेन थिंग्स, जो कि होगा ऐसे टास्क जो हमारे लाइफ को पूरा कंप्लीटली टर्न अराउंड कर सकते हैं, ऐसे एक्शंस होंगे, ठीक है। एंड फ्रॉम सेकेंड वीक गो एंड फुलफिल दैट 2 to 3 थिंग्स। ये नॉन नेगोशिएबल हो गया अब से। अब ये नहीं चलेगा दैट फेल करो, पास करो, क्योंकि 2-3 ही चीज़ है, तुमको एनी हाउ इसको करना पड़ेगा। तुम जो सेक्रीफाइस करना है करो, जो करना है करो, बट दैट 2 to 3 थिंग्स मस्ट बी फुलफिल्ड। अब रही बात बाकी का, जो 2-3 चीज़ अगर तुम कर रहे हो तो रहेगा, 4-5 चीज़ें बच जाएंगी जो कि टास्क था, जो कि छोटा छोटा चीज़ था। वो चीज़ों को तुम फुलफिल करने का ट्राई करना थ्रू आउट योर डे, क्योंकि अभी तुम्हारा ब्रेन में बैठ चुका है दैट ये सब चीज़ें करनी है। और जब तुम 2-3 चीज़ों में फोकस करोगे प्रायोरिटी की, हाँ मेरा ये मेन चीज़ है, 3 चीज़ें मुझे करना है दिन में, तो उसके साथ साथ ट्राई करना कि जो पहले वाले चीज़ थे वो सब भी तुम कर पाओ। मतलब थोड़ा थोड़ा टास्कों को, शायद जिम जाना, ये इसमें याद करना नहीं पड़ता है, लेकिन जो फर्स्ट 7 डेज में जो तुमने किया उससे ब्रेन में एक काइंड ऑफ बैठ गया। बट जिम इज़ नॉट प्रायोरिटी नाउ, प्रायोरिटी दूसरा चीज़ भी हो सकता है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया दैट 2-3 चीज़ों को ट्रैक करो, उसके साथ साथ जो अदर गुड हैबिट्स है उनको भी कैरी अराउंड करने का ट्राई करो। इससे क्या होगा, जो तुम्हारे मेन गोल्स हैं, जो मेन हैबिट्स है, वो सब भी चलते रहेंगे, और साथ में तुम्हारा जो भी मेंटेनेंस थिंग्स है, मेंटेन करने वाला जो भी लाइक हैबिट्स है, वो सब भी चलते रहेंगे। सो अगर तुम इन चीज़ों को बस तुम करोगे फॉर 2 वीक्स, फर्स्ट वीक मेजर हैबिट्स सब 3-4-7-8 हैबिट्स को उठाओ, उन्हीं में टाइम लगाओ, दूसरी चीज़ में टाइम वेस्ट मत करो, एंड सेकेंड वीक में प्रायोरिटी बेस्ड लेके चलते रहो फॉर योर होल लाइफ। इससे क्या होगा, अभी जो तुम फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, जो फालतू चीज़ों को तुमने इंपॉर्टेंस दिया था, वो इंपॉर्टेंस बस चेंज हो जाएगा। जब इंपॉर्टेंस चेंज होगा तब एवरीथिंग शिफ्ट हो जाता है। अभी देखो, एवरीथिंग तुम जो भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इट इज़ ऑल बेस्ड अपॉन योर इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस से नहीं, तुम्हारे ब्रेन को क्या इंपॉर्टेंट लगता है उसके मुताबिक तुम एक्ट करते हो। जब तुम ये सब चीज़ करोगे, तुम्हारे ब्रेन को तुम समझ पाओगे कि ब्रेन भाई बहुत धोखेबाज है, ऐसे तुम समझ पाओगे। एंड आफ्टर दैट 2 वीक्स के बाद तुम और चीज़ों को बेटर कर करके चले जाओगे। अब देखो, ये जो मैंने टास्क बनाने को कहा, तुमको फॉर द सेक ऑफ इट मैंने कहा है, इसीलिए करके चलना है। फेल करो, पास करो, इसको लेके हमको दिल में नहीं लगाना है दैट भाई मैं तो फेल कर दिया, डजेंट मैटर। ये एक बहुत ही लंबा युद्ध होने वाला है, लाइक महाभारत युद्ध, बहुत ही लंबा एक मतलब ये चीज़ चलता रहेगा। होल लाइफ तुम फेल करोगे, ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस थिंग दैट होल लाइफ तुम इस रूटीन को कंप्लीट करने के लिए जाते रहोगे और तुम उधर फेल करते रहोगे। जितने भी बुढ़े क्यों ना हो जाए, जितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, तुम फेल करते रहोगे। बट द थिंग इज, तुम एक अच्छे चीज़ को चीज़ करते हुए थोड़ा थोड़ा फेल कर रहे हो, और जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे
देन तुम देखोगे कि भाई मैं तो फेल करते 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 ही कितना आगे बढ़ गया, क्योंकि तुम किसी किसी चीज़ों में फेल कर करके तुम सीख रहे हो एंड तुम एक अच्छी चीज़ को करने में एक्शंस लगा रहे हो। कभी कभी सक्सेस आएगा, कभी कभी फेलियर आएगा, बट ये जो चीज़ है इसमें फेलियर भी बहुत 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 बड़ा सक्सेस है रादर देन जस्ट स्लीपिंग। तुम जस्ट अभी सोच के देखो कि ये सब चीज़ें करने में फेल कर रहे हो, लेकिन पहले तुम तो चीज़ करते ही नहीं थे, एंड जब तुम इधर फेल भी करोगे तब भी तुम्हारा लाइफ का ग्राफ ऊपर की तरफ ही रहेगा। एंड दिस इज हाउ यू मस्ट डू द स्ट्रगल। इधर आके करो चाहे अभी बैठ के करते रहो, यू मस्ट डू द स्ट्रगल। यू शुड चूज नाउ दैट कहाँ बैठ के तुमको स्ट्रगल करना है, यही भी बैठे कंफर्ट जोन में स्ट्रगल करना है, या फिर ग्रो करोगे तब भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा दैट तुम ग्रो करना चाहोगे तब स्ट्रगल नहीं होगा, कष्ट जो है वो सेम रहेगा, बट किस चीज़ के लिए तुम कष्ट करना चाहते हो दैट डिपेंड्स ऑन यू एंड व्हाट आर योर विजन, व्हाट आर योर गोल्स, उस पर डिपेंड करेगा। सो यस, दैट वाज इट। एंड कुछ भी डाउट्स होगा, यू नो व्हाट टू डू, यू कैन जस्ट कमेंट।